हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं यूरिस्पास टेबलेट के बारे में। वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि यूरिस्पास टेबलेट क्या होती है, इसकी प्राइस क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसकी डोज क्या रहती है। साथ ही साथ जानेंगे कि इस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और बात करेंगे कि इस दवा को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दवा क्या होती है। सो दिस मेडिसिन बिलोंग्स टू एंटी मस्करिनिक क्लास, यानी कि ये दवा एंटी मस्करिनिक क्लास की दवा से बिलोंग करती है। इट रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्लैडर। ये जो अपना स्मूथ मसल होती है यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लैडर की, जहाँ पर कि यूरिन स्टोर होता है, उनकी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस टैबलेट कंटेन्स फ्लेवोक्सेट, यानी कि इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट रहता है। और इस टैबलेट की प्राइस की बात करें तो ये 352 रुपये, यानी कि 352 रुपीज़ की 15 टैबलेट ईज़िली मिल जाती है। बेसिकली दोस्तों, ये दवा काम आती है पोलियूरिया जो कंडीशन होती है, यानी कि किसी को भी अगर बार बार यूरिन लग रही है तो उसके ट्रीटमेंट में ये दवा काम आती है। आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो फर्स्ट है कंट्रोल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि किसी को बार बार यूरिन आ रहा है, नाइट में यूरिन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि बार बार यूरिन जो ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ये दवा दी जाती है। कंट्रोल यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए दवा को यूज़ किया जाता है। पॉलीयूरिया कंडीशन, जैसे कि अपन ने बात करी पहले पॉलीयूरिया की। सो पॉलीयूरिया क्या होता है कि एक कंडीशन रहती है, नॉर्मल यूरिन से ज़्यादा यूरिन व्यक्ति पास करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन, बार बार यूरिन आ रहा है, ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये दवा दी जाती है। बेसिकली ओल्ड एज पेशेंट्स में ये दवा ज़्यादा यूज़ करी जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट बार में रात को बार बार अगर यूरिन पास करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है, तो इससे उसकी नींद वगैरह डिस्टर्ब होती है, तो उसकी जो हेल्थ है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इस दवा को यूरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे अपन जानेंगे कि इस दवा की डोज क्या रहती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहली चीज़ कि ये दवाई 12 साल से अधिक के उम्र के लोगों को दी जाती है। 12 साल से कम के एज के पेशेंट्स में इस दवा को यूज़ नहीं करते हैं। डोज की बात करें तो 200 mg की जो टेबलेट होती है उसको दिन में 2 बार, यानी कि बीडी, सुबह और शाम दिया जाता है। वही 100 mg की टेबलेट की बात करें तो दिन में 3 बार इसको दिया जाता है, TDS यूज़ किया जाता है। सो ये तो हो गई इसकी डोज के बारे में। आगे अपन जानेंगे कि इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है माउथ ड्राइनेस, यानी कि मुंह में सूखापन आ जाता है, माउथ ड्राई रहने लग जाता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग या ड्राउजीनेस, यानी कि नींद आने की दिक्कत हो सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। धुंधला दिखाई देना, ब्लर्ड विजन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी स्वेटिंग, यानी कि बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पसीना बाहर निकलता है। सो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि इस दवा को लेने के बाद हो सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको और भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। आगे जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि इस दवा को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन को ये दवा यूज़ नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट्स, यानी कि किसी के ब्लैडर में अगर कोई रुकावट है तो उनको ये दवा नहीं देनी है। ऑब्स्ट्रक्शन इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, किसी के यूरिनरी ट्रैक्ट में, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर रुकावट है उनको भी ये दवा यूज़ नहीं करनी है। ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ये एक इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनल, तो अगर उसके अंदर कोई रुकावट है तो उनको भी ये दवा नहीं देनी है।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी की आंतों में अगर दिक्कत है, आंतों में रुकावट है, तो उनको भी ये दवा यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमोरेज यानी कि गैस्ट्रिक किसी को प्रॉब्लम्स है, उनको भी ये दवा नहीं दी जाती है। सो बेसिकली ये इस दवा की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि ध्यान रखा जाना चाहिए, ये दवा किनको देनी है किनको नहीं देनी है। सो ये थी यूरिस्पास टेबलेट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।